नमस्कार, HTFD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। सरकार का आदेश का हम लोग पालन करते हैं, मगर सरकार हम लोग को नहीं देख रहा है, क्योंकि हम लोग 19-20 में जो धान खरीदे उसका जो सरकार के द्वारा लेटर है, निर्देश है कि आप 48 घंटा में किसान को पेमेंट कीजिए। हम लोग कोऑपरेटिव बैंक से सीसी लिमिट लेके, कैश क्रेडिट लेके किसान का 48 घंटा में पेमेंट किया है, मगर पेमेंट करने के बावजूद एसएफसी से 3 महीना तक हम लोग को पेमेंट नहीं आया। और सरकार का आदेश है, प्रशासन का आदेश है, ज्यादा से ज्यादा किसानों का धान खरीदे। जब हम लोग का रोटेशन वाला बात होता है, 2 लोट का सीसी होता है जी। 2 लोट सीसी में हम लोग को उसको चावल देना है एसएफसी में, वहां से पैसा आएगा, फिर हम तीसरा चौथा लोट खरीद सकते हैं। मगर ऐसा हुआ कि इस बार एफसीआई से आप लोगों को जो है ना पेमेंट लेट से मिलने के कारण 2019 में हम लोग को 3 महीना 4 महीना तक पेमेंट नहीं मिला। पेमेंट नहीं मिलने के कारण फिर हम लोग बैंक में पुनः आवेदन दिए, कैश क्रेडिट को बढ़ाए। कैश क्रेडिट 1 लोट में बढ़ाने में हम लोग को 7,000 करके सीआर एक्स्ट्रा लगा बैंक में, यानी कि पैक्स को किसी पैक्स में 5 लोट, किसी पैक्स में 6 लोट, ऐसे करके किसी का 40,000 42,000 पैक्स पर बोझ पड़ा। अभी तक सरकार पेमेंट वैसे ही कराया। हम लोग का जो हतलन परिवहन होता है, अभी तक सरकार हम लोग को पेमेंट नहीं किया है। इसीलिए सरकार से हम लोग का मांग है कि हम लोग का बकाया, पहले पूर्व का बकाया दे, हम लोग फिर धान खरीदने के लिए 20-21 का तैयार है। सरकार की चिट्ठी आ चुकी है, मगर हम लोग का मांग है कि हम लोग जो कमा के बकाया, जब गोरू गाय बेच के, जमीन ज्यादा बेच के हम लोग हतलन परिवहन सबको पूरा किया है, हम लोग को वो नहीं मिला है अभी तक। यानी आमद रफ्त जो है ना, इसमें जो है काफी बाधा आ रहा है। इसलिए हम सरकार से भी, प्रशासन से भी मांग करते हैं कि हम लोग का अगर धान अधि प्राप्ति में पैक्स को चयनित कर रहा है, तो हम लोग जैसा पेमेंट करते हैं किसानों का 48 घंटा कर्ज लेके, तो हम लोग को भी कम से कम 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दे, तो हम लोग का रोटेशन बढ़िया चलेगा और हम लोग पर बोझ नहीं पड़ेगा, समिति पर बोझ नहीं पड़ेगा। सर, इस बार किसानों का जो धान खरीदने के लिए पैक्स के द्वारा बोला गया है, तो आप मतलब क्या रेट दिया गया? सरकारी रेट सरकार का रेट है 1865 रुपया जी, और अभी मार्केट में किसान धान बेच रहा है 1200 रुपया। यानी किसान को बचाने के लिए पैक्स ऐसा चीज है कि पैक्स जैसे ही खुलेगा तो किसान अगर बाजार में भी धान बेचने के जाएगा तो 1500 से ऊपर पाएगा, और पैक्स में देगा तो 1865 रुपया पाएगा। मगर पैक्स जब तक बंद है तब तक मार्केट भी शुरू है। यानी कि पैक्स जब तक नहीं ये खरीद की तैयारी में आते हैं तो धान किसान मारा जा रहा है, मारा जा रहा है किसान। उनको 1100-1200 रुपए में मार्केट में धान बेचना पड़ रहा है। सर, पैक्स के द्वारा क्या क्या चीज आपका अंदर में आता है जो आप, जैसे पैक्स के द्वारा हम लोग को अभी जो मोटा मोटी पैक्स में तो मेन धान अधि प्राप्ति है जी। उसके बाद कुछ समिति हम लोग का खाद का काम करता है जी, और लगता है कि आप सबको खाद का काम करना होगा। और वही बात की कुछ पैक्स में जन वितरण भी है, बढ़िया से चल रहा है। हर कुछ व्यवस्था, जैसे सरकार का अगर जो फंड देने चाहता है तो पैक्स को दे तो बढ़िया तरीके से चलेगा। अभी कृषि यंत्र वाला जो सरकार निर्णय लिया है उसको भी देगा तो पैक्स को फायदा होगा। तो सर, ये आप किसानों के बारे में क्या बताना चाहते हैं? अभी जैसे कि सब हड़ताल में चल रहे हैं, क्या इसके बारे में देखिए क्या डिमांड है सरकार किसानों का? MSP जी, अगर मान के चलिए हर राज्य में MSP अगर राज्य सरकार को देगा, MSP अगर राज्य सरकार को देगा तो राज्य सरकार उसी अनुरूप खरीदेगा तो किसान को परेशानी नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि किसी कंपनी को दे देंगे MSP, ऐसा होगा तो किसान मारा जाएगा। यानी किसानों का जायज जो मांग होती है वो उस पर जो है ना मांग, अपना हक लेने के लिए वो रोड पर आए हैं। रोड तो पर उनको क्या बताना चाहते हैं? मजबूर है। आज से आप जब आलू का सीजन है तो किसान मार्केट में बेचने जाता है आलू 2 रुपया 3 रुपया किलो। आज हम लोग 50 रुपया किलो आलू खा रहे हैं, कारण कि बिचौलिया ने ले जाके कोल्ड स्टोर में स्टोर किया है। वो अपना लिमिट के हिसाब से आलू बेचता है और आज 50 रुपया किलो खाना पड़ता है। जैसे प्याज भी जो है ना इतना महंगा है। प्याज हुआ, आलू हुआ, मक्का हुआ, इसमें सरकार MSP नहीं लगाया है। आज पिछले साल मक्का बेचा लोग 2,000-2,200 रुपया कुंटल, इस बार 800-900 रुपया कुंटल बेचने में मजबूर हो गया। 800-900 रुपया 500 तक जो है ना बेचा। सरकार लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगाने का मतलब है कि सरकार को ये भी चाहिए कि मेरा किसान कहाँ बेचेगा,
इसके लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर, किसान को रोड पर छोड़ दिया। आज कृषि प्रधान देश की कहा जाता है भारत को, मगर उस हिसाब से सरकार उसका सही इंतजाम नहीं कर पा रहा है। सर, सीमांचल न्यूज के माध्यम से आपका मेन मुद्दा में आइए और क्या क्या मांग रखते हैं? हम ये मांग रखते हैं कि सरकार अगर धानादि प्राप्ति के लिए पैक्स को अगर चयनित किया है तो उसका व्यवस्था सही करना चाहिए। जैसे हम किसान को 48 घंटा में पेमेंट करते हैं तो वो एसएफसी या सरकार को भी चाहिए कि समय पर हम लोग को भी पेमेंट कर दे, हम लोग का रोटेशन चलते रहे, नहीं तो समिति पर बोझ पड़ेगा 7,000 का कृषि। यही सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार ये व्यवस्था को ठीक करेगा तो हम लोग धान खरीदने के लिए तैयार है।